आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सादिया खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी लखनऊ, जय हिंद ड्राई क्लीनर्स एंड डायर्स, स्मॉल पार्टी वाले, दी फूड ऑन योर डोर। दोस्तों, कुछ लोग खाने के लिए जिंदा रहते हैं, कुछ लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ लोग इतना काम करते जाते हैं कि उन्हें अवार्ड पे अवार्ड मिलते जाते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनको तमाम अवार्ड मिल चुके हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर नीरज जैन से। जैन साहब, आप बताइए कि आपको इतनी उपलब्धियाँ कैसे प्राप्त हुई? सब छात्रों की मेहरबानी है और इस विश्वविद्यालय का रहमो करम है जिसकी वजह से हमको ये मिला है। और मैं समझता हूँ जितने कठिन मेहनत आप करेंगे, दिन रात अगर परिश्रम करेंगे तो सफलताएं कदम चूमती है, ये मेरा मानना है। तो अभी आप लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई भी की है, वहाँ के छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे, तो कैसा रहा राजनीतिक माहौल वहाँ का और फिर उसके बाद आप वहीं पे अध्यापक भी हुए? देखिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में 75-76 में आया, एक छात्र बन के आया। यहाँ पर सारे देश की तरह जैसे जातवाद है यहाँ पर भी था। यहाँ जातवाद और क्षेत्रवाद कुछ ज़्यादा ही था क्योंकि राज्य की राजधानी का विश्वविद्यालय था और बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। उसमें मैंने सोचा कि इस जातवाद को किसी तरह से तो ख़त्म करना ही है। हम खिलाड़ी थे तो एक हम पूरे खिलाड़ियों के एक समुदाय लेकर के हम लोग चले। तो मैं 86-87 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, महामंत्री का, पहले मैं महामंत्री हुआ और बहुत अच्छे वोटों से मैं जीता। फिर छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया। 89 में मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, पुनः अध्यक्ष बन गया। और मैंने खेल नहीं छोड़ा क्योंकि खिलाड़ी हम लोग कहाँ छोड़ते खेल। हमारी लड़ाई चलती रही और हमने एक स्लोगन दिया था, अराजनैतिक छात्र संघ। तमाम राजनीतिक दलों ने, भारतीय जनता पार्टी अखिल विद्यार्थी परिषद को लड़ाती थी, यूथ कांग्रेस अपने NSUI को लड़ाती थी और जब प्रेसिडेंट लड़ रहे थे हम, तब वो समाजवादी योजन सभा भी इसमें चुनाव में कूद चुकी थी। सब पार्टियों ने चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किए। हमने सब पार्टियों के प्रत्याशियों को ध्वस्त किया, धराशायी किया और हम भी जाए। बाद में हम जब शिक्षक बन गए, प्रोफेसर RP सिंह की वाइस चांसलर थे, उनके कार्य में जब हम शिक्षक यहाँ बन गए तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर भी जो जातवादी गंदगी है किसी तरह से इसको भी दूर करें, क्योंकि हमारा मानना है कि तो गोमुख से गंगा निकल रही है, अगर गंदी है तो पूरे सृष्टि में गंदा पानी जाएगा। तो विश्वविद्यालय अगर शिक्षक जातवाद फैलाएंगे तो छात्रों में ये चीज़ कोढ़ की तरफ फैल जाएगी। हम वहाँ शिक्षक संघ का भी चुनाव लड़े। 2010 से 12 तक हम वहाँ पर आर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव रहे। 2012 से 14 तक हम शिक्षक संघ के महामंत्री बने। जब हम शिक्षक संघ के महामंत्री बन गए तो एक हमारी इच्छा बहुत बलवती हो गई कि इसी विश्वविद्यालय में हम यहाँ पर छात्र संघ के महामंत्री अध्यक्ष रहे, अब यहाँ महामंत्री हुआ तो अध्यक्ष भी बनना है। और अगर हम अध्यक्ष बन गए तो निश्चित तौर पर यह हमारा अपना एक विश्व का अनोखा रिकॉर्ड होगा और हम फिर अध्यक्ष के लिए लड़े। पहली बार चुनाव लड़े तो हम 5 वोट से हार गए थे, लेकिन अभी 31 जनवरी 2019 को हम शिक्षक संघ के अध्यक्ष हो गए और उसके बाद जैसा कि हमारे मन में एक बहुत दृढ़ विश्वास था कि हम होंगे इस फील्ड के, अकेले ही होंगे, हमने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दिया और एक लंबे चिर प्रतीक्षित इंतज़ार के बाद 14 जुलाई को 8:20 पर रात में मेरे पास व्हाट्सएप के जरिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का मैसेज आता है, जिसको पढ़ के करीब 20 मिनट तक मैं रोता हूँ और माता पिता को याद करते खुशी की थी। तो ये मैंने जाना कि उसके बाद मैंने इसको 16 एक दिन तो पूरा मैं स्तब्ध रह गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। विश्व रिकॉर्ड बनाना, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना। 135 करोड़ तो भारत की ही आबादी है, उसमें कोई नहीं।
तो पूरी दुनिया की कितनी आबादी हो उसमें एक अकेला है, और वो भी जैन समाज का। जात धर्म मेरी जैन, यहाँ कोई नहीं, विश्वविद्यालय शिक्षकों में कोई जैन नहीं, मैं अकेला जैन। तो उन्हें जातवाद सारे लोग पूरे समाज को लेकर मैं लड़ा। मेरी टीम बहुत अच्छी अपनी मजबूत रही। मेरे साथ प्रोफेसर सुनील प्रकाश त्रिवेदी और प्रोफेसर पवन अग्रवाल, ये दो ऐसे लोग हैं जो मेरी छात्र संघ से लेकर के शिक्षक संघ तक बराबर साथ में रहे, ये बड़े प्रोफेसर हो गए हैं। इन दोनों का बहुत बड़ा ये हमारी इस विश्व रिकॉर्ड में भूमिका रही। सर्वाधिक भूमिका इसमें आप समझिए छात्रों की रही। शिक्षक बन के कोई भी शिक्षक संघ में महामंत्री अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ और शिक्षक संघ दोनों डबल क्राउन होता ही नहीं किसी के पास। तो मैं ये मेरे लिए उपलब्धि कम है, मेरे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, और सबसे बड़ी बात तो कि ये विश्वविद्यालय का मान सम्मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में लखनऊ विश्वविद्यालय का मैंने नाम अपने एक इकाई के रूप में रोशन किया है। इंडिया का भी नाम बढ़ा है। हाँ, भारत का भी नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि विश्वविद्यालय हमारा शताब्दी वर्ष मना रहा है, और 45 वर्ष अकेले हमने इस विश्वविद्यालय में अपने पूरे पूजा है, और शताब्दी वर्ष का मैं अध्यक्ष रहा। शताब्दी वर्ष के अध्यक्ष के साथ ये शताब्दी वर्ष में इतना बड़ा रिकॉर्ड मिलना मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशी है। तो आगे वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यंग जनरेशन को पहली चीज़ तो पढ़ाई से कभी ध्यान ना हटाएं। पढ़े, मेहनत करके पढ़े, माता पिता का कहना माने। गुरु जो अनुकरणीय है, गुरु अनुकरणीय होता है, लेकिन गुरु की अनुकरणीय बातों का अनुकरण ना करें। आज गुरु शिष्य परंपरा में गिरावट बहुत आई है, और उसके लिए दोनों ही पक्ष दोषी हैं। तो आज जो नैतिकता है, नैतिकता में दो शब्द आते हैं, सच्चाई और ईमानदारी, लुप्त हो गई है, डिक्शनरी में सिमट के रह गई है। घर घर माता पिता अपने बच्चे को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई घर में आ जाता है, किसी का फ़ोन आ जाता है, तुरंत कह दो बेटा है नहीं। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि अच्छा सच्चा भारत, अच्छा सच्चा नागरिक होगा? तो पहले तो घर में माता पिता भी अपने आचरण को दुरुस्त कर लें सारे, और विद्यार्थियों को तो आप समझिए कि बहुत कुछ अपने से अच्छा करना पड़ेगा। बीच में एक दौर था जब आंदोलन एक चला था, केजरीवाल जी ने और एक बाबा जी ने चलाया था। उस वक्त जनमानस में नई पीढ़ी में एक अच्छाई और सच्चाई, ईमानदारी की एक अलग जगाई थी, लेकिन फिर वो गायब हो गई। तो विद्यार्थियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से डरना नहीं पड़ेगा, और जीवन को एक चैलेंज माने, चुनौती माने, चुनौती मान के लड़े। और आजकल तो आप समझिए वर्तमान में पूरा देश, पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से, महामारी से, कोरोना ऐसी महामारी से जूझ रही है। इसमें हिम्मत से उनको सावधानी की पूरी रखते हुए अपनी और पूरी सुरक्षा रखते हुए घर से बाहर निकल के काम तो करना ही पड़ेगा। मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जैसे आजकल कोरोना काल में जो है ऑनलाइन शिक्षा चल रही है हर स्कूलों में, तो इससे बच्चों के विकास में क्या कोई कुप्रभाव भी पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि ऑनलाइन एजुकेशन ये बड़े बड़े देशों में, मल्टीपर्पज़ कंट्रीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो संभव है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, इतने राज्यों में ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव एजुकेशन नहीं है। मैंने भी अप्रैल से ऑनलाइन शिक्षा जारी की, और हमने जूम ऐप के जरिए बच्चों का कोर्स पूरा कराया। अभी भी 4 अगस्त से हमारे यहाँ क्लासेस शुरू हो गई है, लेकिन बच्चों का टर्नअप बहुत कम होता है। एक तो ये जान लीजिए कि ये बाढ़ का बहुत है, महामारी का प्रकोप है, बाढ़ का प्रकोप है, और इंटरनेट की एक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, वाईफाई कहीं है नहीं, स्मार्टफोन हर आदमी के पास नहीं है, बच्चे गांव में रह रहे हैं, दूर दराज रह रहे हैं। तो अब ये जो है, ये तो एक छलावा है, आप दिखावा कर रहे हैं। सरकार को दिखा दीजिए, अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को दिखा दीजिए कि हम जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। यकीन मानिए 12 से 15% ही बच्चे क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। तो जो जहाँ 15% क्लासेस बच्चे कर रहे हैं, 85% बच्चा उन ऑनलाइन क्लासेस से अछूता है। तो ज्ञान कहाँ बांट रहे हैं? हम तो व्यवसायीकरण कर रहे हैं, हम अपनी ऊंची कर रहे हैं। हालांकि हमारे कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया और कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग ऑनलाइन जो क्लासेस देते हैं, इसको आप जो है
यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए। यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है। उससे क्या होगा, बच्चा जब मर्जी चाहे देख ले, वो आपका बच्चा देख रहे, पूरी दुनिया भर का बच्चा उसको देख ले। तो प्रयास कर रहे हैं हम लोग करें, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के हम प्रवर्तक नहीं हैं। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक।